बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मौसम की कर लेते हैं। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिक्रम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। -21% अभी भी यहाँ पर डेफिशिएंट मॉनसून है, जैसा कि हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में शायद एक सिस्टम यहाँ पर फिर से बन सकता है। किस तरह से देखें अब हम इसको? बिल्कुल, देखिए अभी आप देखेंगे तो जो एक सर्कुलेशन है या लो प्रेशर का डेवलपमेंट है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे होगा, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो अरेबियन सी पे भी है, जो वेस्टर्लीज है, साउथ वेस्टर्लीज है, वो स्ट्रेंथन होंगी। तो अभी आप आगे देखेंगे 2 से 3 दिन में है कि जो एक्टिविटी है रेनफॉल की वो बढ़ेगी थोड़ा। अभी तक जो 1 वीक करीब ड्राई चल रहा था, तो वो सिचुएशन खत्म होगी। और उसमें मैं कहूंगा कोंकण गोवा, अगर महाराष्ट्र के लिए हम बात करें विशेषकर, इसमें आपको बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी 1-2 दिन बाद से। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ महाराष्ट्र भी है, जिसमें चाहे नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या विदर्भ है, तो उनमें भी एक्टिविटी मिलेगी। तो जो सिस्टम मैंने बोला था कि 18-19 के आसपास है, एक विंड शीयर जोन फिर से बनेगा। हालांकि थोड़ा नॉर्थवर्ड रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो नॉर्थ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के या सेंट्रल इंडिया है, उसमें वो रेनफॉल एक्टिविटी देगा। जी। बिक्रम जी, देखिए अगर हम बरसात की बात करें, आपने कहा कि 17 के बाद से एक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़त आएगी, और फिलहाल जो जरूरत महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा है वो 2 चीजों के लिए है, पानी के लिए है और खेती के लिए है। तो मैं सबसे पहले पानी के लिए पूछना चाहूंगी। मुंबई में तो वैसे भी जुलाई की शुरुआत में ही 100% जुलाई का जो एवरेज रेनफॉल है वो आ चुका है, लेकिन हमारे जो लेक कैचमेंट एरियाज हैं वहां पर बरसात नहीं हुई है। मुंबई के आज के अगर पानी की लेवल की बात करें मनीषा, तो सिर्फ 49.73% है। पिछले साल ये 78.3% था, तो इतना बड़ा फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो 17 तारीख के बाद से आप बरसात की शुरुआत की बात कर रहे हैं विक्रम जी, क्या घाट एरियाज में और हमारे जो लेक कैचमेंट एरियाज हैं वहां पे बारिश होगी? बिल्कुल उनमें होगी। ये आपके जो कैचमेंट एरिया है इन लेक्स के जो है, तो आप देखेंगे कि घाट रीजन्स में ही है, और जो मुंबई से आगे लगे घाट रीजन उसी में है, और वहां पे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जो मॉडरेट एक्टिविटी आप कह सकते हैं 2 दिन बाद से जो है वो मिलेंगी, एक्टिविटीज मिलेंगी। पर हाँ, ये कि जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार परसेंट कितना था, तो पिछली बार आप देखें कि मई में भी अच्छी बारिश हुई थी और मानसून भी अर्ली अराइवल हुआ था। इस बार तो जून तक के लास्ट में जाके मानसून एक्टिविटी शुरू हुई है। और देखेंगे तो पूरे सीजन में वो जो लेक्स आपकी वो ऑप्टिमम लेवल से पहुंचनी चाहिए। तो अगर जैसे पिछले बार की अगर आप बात करेंगे, तो बाद में जो बारिश हुई है उसको फिर वो ट्रैप नहीं करता है, तो आगे वाटर फ्लो जाता है। लेकिन हाँ, आप ये देखेंगे अभी आगे जो एक्टिविटी मिलने वाली है उसमें भी कुछ हमको बारिश मिलने से जो उनके लेवल से थोड़ा बढ़ने चाहिए। और साथ में अभी ठीक है, मानसून का काफी पीरियड हमारे पास, अब 2 से ढाई महीने के करीब हमारे पास पूरे हैं। तो देखते हैं इसमें कितना बिल्कुल वो कवर होगा। लेक्स का तो जहां तक मैं समझता हूँ उस पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, वो भरेंगी लेक्स जो है। लेकिन हाँ, जो एग्रीकल्चर का है, अदर देन महाराष्ट्र के लिए बात करें कि जिसमें कोंकण गोवा ठीक है, या नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या विदर्भ ठीक है, लेकिन मराठवाड़ा या साउथ मध्य महाराष्ट्र है, वहां अभी भी डेफिशिएंसी काफी है। और आगे वाले स्पेल में भी जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी वहां पे इसमें भी नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल उसी बारे में अगला सवाल था मेरा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो खरीफ की जो बुआई है मनीषा, अभी तक 60% ही हुई है। तो विक्रम जी, पिछले साल ये आंकड़ा 84% था। अब इसमें से 60% में भी जो करीब 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जो बारिश का वक्त आया था, जो एक पीरियड आया था रेनफॉल एक्टिविटी का, उसमें तेज बारिश हो गई थी और थंडरस्टॉर्म और साथ में बिजली और ये सारे फैक्टर्स भी थे। आपने कहा कि घाट एरियाज, कोंकण वगैरह, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ महाराष्ट्र, आपने कहा विदर्भ में भी मिल जाएगा, लेकिन मराठवाड़ा, तो यहाँ पे अब किसान क्या करें? उनके लिए बुआई का क्या यहाँ पे इस इलाके में क्या उनके लिए बुआई की एडवाइजरी आईएमडी की तरफ से जारी हो सकती है? और उसके अलावा बाकी किसानों का क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में जो चावल की बुआई हुई थी उसका भी रीप्लांटेशन शुरू करना पड़ रहा है कई सारे किसानों को, तो खरीफ की स्थिति थोड़ी यहाँ पे गंभीर है। देखिए, ट्रांसप्लांट होता है, पैडी का विशेषकर इस समय रहता है। तो जो एरिया में तो अच्छी बारिश हुई है, तो वहां पे अभी जो इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, या खेत के लिए अगर पानी चाहिए तो अवेलेबल है। लेकिन जो मराठवाड़ा रीजन है, तो वो बिल्कुल कंसर्न है, और इसी तरह जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, तो वहां पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक तो लेट हो रहा है, और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है। तो उसमें यही मैं कहूंगा कि जो दालें हैं, दलहन है, उसकी तरफ वो जा सकते हैं कि जो जहाँ पे विशेषकर कम बारिश होनी है, और तो वहां पे इस चीज के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो फिर पैडी, अगर कुछ एरिया जहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है,
तो वहां पर बिल्कुल जा सकते हैं उसके लिए, पैडी के क्रॉप के लिए। और उसमें भी आप देखेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटीज है, तो उस तरह का उनको यूज करना पड़ेगा। विक्रम जी, आपको जाने दें उससे पहले एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे। आपने कहा महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। 18-19 में ना सिर्फ महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, बल्कि सेंट्रल इंडिया में भी यहाँ पर बारिश होएगी। आई नो इट्स एनीबडीज गेस, लेकिन हम -21 पे फिलहाल हैं। जुलाई खत्म होते होते तक आपको क्या लगता है कितनी भरपाई हो पाएगी ओवरऑल ऑल इंडिया मानसून में? हाँ, उसके लिए तो आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम कि इतना फिगर हो जाएगा ऐसा बोल पाना तो संभव नहीं है। लेकिन जो अभी बोल रहे हैं कि स्पेल अभी आने वाली है, सेंट्रल इंडिया में बारिश होगी, लो प्रेशर डेवलप होगा, जो सर्कुलेशन फिर अंदर को मूव करेगा, तो सेंट्रल इंडिया में तो मिलेगी बारिश जो है। हाँ, परसेंट कितना कवर करेगा वो देखने की बात रहेगी। जो कंसर्न्स हैं अगस्त सितंबर और उसके बाद, आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट हम आने वाले 2 महीनों में भी आता हुआ देखेंगे? देखिए, जो रेनफॉल एक्टिविटी है मानसून की, अपने आप में एक मानसून सिस्टम है, रेनी सीजन है, तो उसमें रेन्स मिलती है। लेकिन कुछ फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जैसे इस बार बोला भी गया कि जो एल नीनो है वो एक मैन फैक्टर है कि जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और वो दिख भी रहा है कि एक तो लेट हमारा जो मानसून का अराइवल हुआ है इस बार, और दूसरा चीज है देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन भी रेन का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। किसी कोई सर्टेन पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश दे दिया, उसके बाद ड्राई सा हो रहा है, तो जो गैप हो रहा है, इस तरह का चीजें जो एक कई की जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। तो वो चीजें इम्पैक्ट है बिल्कुल। और बोला गया कि मानसून जो है बिलो नॉर्मल तो रहेगा। तो वो चीजों को देखते हैं कि किस तरह फाइनली जो हमको डेटा मिल पाता रेनफॉल का। विक्रम जी, आपने कहा महाराष्ट्र में जो बरसात होगी, फिलहाल आपने कहा कि अभी जो 17-18 के बाद से शुरुआत होगी, मॉडरेट रेनफॉल फिलहाल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें एक सवाल ये है कि जुलाई का जो महीना है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अगस्त तो हम सब मनीषा पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल महीनों में से है। हो गई तो बहुत तेज हो गई, और जो मानसून के ब्रेक्स होते हैं रेन स्पेल एक्टिविटीज के, अगस्त में ज्यादा होते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी अगर इस साल की बात करें तो जुलाई पे कितनी होनी चाहिए, और क्या ये बहुत चिंता का विषय होगा अगर जुलाई में हम लोग बड़ी रिकवरी ना कर पाएं? वैसे भी 90%, लेस देन 90% एलपीए का आप लोगों ने एवरेज दिया ही है एस्टिमेट, तो क्या बड़ी चिंता का विषय अगर जुलाई में भरपाई नहीं हो पाई? अभी देखिए आगे का किस तरह का रहेगा। मंथ की अगर बात करते हैं, ओवरऑल मंथ के लिए अगर जुलाई के लिए देखें तो उसके लिए भी कम ही बोला था कि 94% से कम ही रहेगा, वो बिलो नॉर्मल ही रहने वाला है। तो ये तो पहले बोला गया है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अपडेट आपको मानसून का देंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक में देंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट है, और आगे जो एल नीनो का इम्पैक्ट हो कितना और रह सकता है, और कहाँ तक हमारा -90 तक ही रहेगा ओवरऑल अगर देखें इंडिया के लिए जो दिया गया है, या उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, तो वो भी उसी समय वो बताया जाएगा। तो जुलाई में देखिए 1-2 स्पेल बिल्कुल मिलेंगी। कुछ एरियाज में तो ठीक है रहेगा, विशेषकर देखें सेंट्रल इंडिया में अभी फिर से एक स्पेल मिल जाएगी अच्छी। फिर वो नॉर्थ वर्ड भी मूव करता है, नॉर्थ में भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, लेकिन पेनिसुलर रीजन में देखें तो मैं कहूंगा कि जो हमारा मराठवाड़ा रीजन है, या साउथ मध्य महाराष्ट्र, और इवन कर्नाटक के भी जो एरियाज है, उनमें उनमें अभी भी बहुत कम है। टेकन। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अब थोड़ा सा कंट्री में चिंताएं आने लगी हैं। मिड जुलाई हो गई है, डेफिशिएंसी अभी भी है, कई इलाकों में पानी नहीं है, और किसानों के लिहाज से तो ऑफकोर्स आपने जो भी कहा काफ़ी कुछ उसमें से सुनने लायक था। बहुत शुक्रिया।